गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। डरना मत। सुबह सुबह प्रीति को बुला रखा था तो वो 8 बजे के करीब आ गई थी। तो अभी बस मैंने थोड़ा सा अपना करवाया है काम फेस का। बहुत टाइम हो गया था करवाए हुए, बहुत ज़्यादा, आई थिंक 2-3 महीने होने वाले थे। तो बहुत बैंड बजी पड़ी थी, मुझे मुझे देखने लग गई थी। तो आज सुबह सुबह वो करके गई है, अभी जस्ट गई है क्योंकि उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था तो वो जल्दी निकल गई। नहीं तो वो क्लीन वगैरह करके जाती। तो मैंने कहा इतना तो मैं खुद ही कर लूँगी। बस अब उठ गए हैं, नींद पूरी हुई नहीं है कल से, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। और गला और ख़राब हो गया। कल रात को भी मैं एंड नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा ना इमोशनली और फिज़िकली आप थोड़ा सा भी ड्रेन हो जाते हो ना, लो फील करते हो तो आपका मन नहीं करता कुछ भी करने का। फिर घर के काम वाम देखते करते ना मेरा मन ही नहीं किया उसके बाद वीडियो उठाने का। और नींद का वो जो एक नशा सा चढ़ा हुआ था, बार 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 ऐसा फील हो रहा था कि अंदर ना जैसे नींद भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। सुबह कल सारी रात नहीं सोई, दिन में भी नहीं सारा दिन सो पाई। शाम को मेरा फिर कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था, इवन मैंने खाना भी नहीं बनाया। वो दिया ने पिज़्ज़ा मंगवा दिए थे तो वो रखे हुए थे। फिर रात को समृद्ध कहने लगा कि मम्मी मैं मैगी खा लूँगा, तो फिर मैगी खा ली। मैंने कुछ नहीं खाया और इन्होंने भी कुछ नहीं खाया, इन्होंने भी वही पिज़्ज़ा ही खाया। तो बस कुछ मतलब कुछ प्रोडक्टिव कल हुआ ही नहीं, फिज़िकली इमोशनली कुछ सब ड्रेन हो रखा था। तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाई मैं। उसके बाद फिर सो गए थे, मतलब टाइम से सो गए थे। 12:30 बजे तक हम सो गए थे। और फिर आज सुबह छुट्टी का दिन था, मैं तो भूल भी गई थी कि अभी इसने आना है, प्रीति ने। और सुबह सुबह 8 बजे इसने बेल बजा दी। तो मैंने जैसे उठ के देखा तो मुझे एकदम ध्यान आया, मैं कहा मैं तो फ्रेश भी नहीं हुई, मैंने तो ब्रश भी नहीं किया। तो फटाफट मैंने इसको बिठाया और मैंने फटाफट ब्रश किया, फ्रेश होके आई। फिर उसके बाद इसने काम शुरू किया। तो अब 9:30 बजे भी गई है और बस थोड़ा देर क्लीन करके फिर चाय वाय पीते हैं, क्योंकि अभी भी ना अंदर से नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। नींद पूरी नहीं होगी ना तो तब तक ऐसे फ्रेश फील नहीं होता है ना। चलिए मैं थोड़ा इसको फ्रेश करके, चौकटे को फ्रेश करके फिर आती हूँ। हेलो जी। आलस मारते मारते 12:30 बज चुके हैं। घर की हालत इतनी बुरी है ना, ये देखो पूरा किचन भरा पड़ा है, पूरा घर देखो कैसे हो रखा है। ये देखो खा पी के डब्बे डब्बे सब। मैंने सुबह उठ के बस एक ही काम किया, बच्चे सो रहे हैं। सुबह उठ के सिर्फ 2 ही काम किए। एक तो फेशियल कराया, दूसरा मशीन लगाती थी, ब्रश करी थी ना, क्योंकि इनको चाय पीनी थी। मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं है, आप बना दो चाय, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। देखो आंखें कैसे हो रही हैं। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा प्रीति आंखें ना मेरी काली हो जाएंगी। देखिए मुंह साफ़ होते ही ना आंखें काली हो जाएंगी। नहीं तो अब तक क्या हो रहा था ना, मुंह भी गंदा था थोड़ा, तो उस चक्कर में ना आँखों और मुँह का रंग एक हो रखा था। अब आँखें अलग से दिख रही होंगी आपको, देखो काली हो रखी। नींद आती ही नहीं है, और आती भी है ना तो टूट टूट के आती है। अभी भी बड़ी देर से कोशिश कर रही थी कि दोबारा सो जाती हूँ, क्योंकि वो तो 9 साढ़े 9 चली गई थी। तो मुझे लगा कि मैं दोबारा सो जाती हूँ, पर वो काम की टेंशन, फिर बगल में बैठे बार बार बोले जा रहे नाश्ते में क्या है, भूख लगी है। क्योंकि वो सैंडविच तो उन्होंने बनाया था, पर वो कल का प्याज और वो सब कटा हुआ था ना, तो शायद कड़वा कड़वा लग रहा था इनको, तो इन्होंने एक ही खाया, फिर दूसरा खाया नहीं। तो अब वो बैटर भी फेंकूँगी। वनीता वही आएगी आज फिर 1:30 बजे। अरे घड़ी बंद हो गई, अरे बाप रे, वक्त रुक गया हमारा भाई। इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सेल पड़े हैं, लगवाती हूँ इनसे, क्योंकि इन्हीं का हाथ जाएगा, हमारा तो हाथ भी नहीं जाएगा इस पर, इतनी ऊंची घड़ियाँ। बस पहले किचन साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद ये कमरा ठीक करती हूँ, क्योंकि आज मुझे ना ये सोफ़ों की किनारियाँ भी साफ़ करनी बहुत गंदी हो गई, बहुत गंदा हो रहा है। सिला सिला मौसम होता है ना, तो वो जो एग्जॉस्ट नहीं है ना, तो वो जो धुआं धुआं बैठ जाता है ना सारे में। और आज मेरे को मंदिर भी साफ़ करना है, क्योंकि कल राखी बांधनी है और मंदिर बहुत गंदा हो रहा है। मतलब नवरात्रों के बाद सोचो, मैंने मंदिर खोला ही नहीं है, एक आध 2 बार मैंने जोत जलाई है बस। कितनी मतलब मैं इतनी वो हो गई हूँ ना, नेगेटिव हो गई हूँ ना, भगवान जी सॉरी। आज मैंने समृद्ध को कल रात को बोल दिया था कि समृद्ध कल सुबह ही मेरे साथ मंदिर साफ़ करवाइए, क्योंकि राखी है, राखी बांधनी है, तो उनको स्नान करवाना है, मंदिर साफ़ करना है, सारी जगह साफ़ करके फिर करेंगे। अगर नहीं करवाएगा तो फिर तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो मैंने वनीता को भी बोला था कि वनीता संडे शाम को मेरे साथ करवा दियो। चलिए मैं आपको पता है बोलना शुरू करूँगी तो मुझे आप भी नहीं रोक सकते और कोई नहीं रोक सकता, तो मेरी तो गप्पे ख़त्म होंगी नहीं। और काम करने हैं बहुत सारे, तो पहले काम करते हैं। बारिश आ गई, मैं कपड़े धोने बैठी हुई हूँ और बाहर बारिश आ गई। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। देखो कल से वो कपड़े भी आ रखे हैं, पापा के कपड़े हैं, दिया के कपड़े हैं, सिर्फ इन 2 जनों के कपड़े हैं, पर मैं खोल के संभाल के दूंगी, उनके मैं संभालूंगी और उसको दूंगी वहाँ रख के, तब सुन लेंगे। एक छोटी सी जान पे
कितने पचड़े हैं, कितने। उनको भूख लगी है, मैंने कहा आलू उबलने रख दो तो मैं कुछ बना देती हूँ आलू से। मैं नहीं कर रहा, मगर मैं भी नहीं करने का, मेरा भी संडे है। मेरा तो रोज संडे हो रहा है आजकल, कुछ करने का मन ही नहीं करता। मम्मा चलो काम तो लगती है। ये देखिए पूरा सोफ़ा साफ़ कर दिया, सही से सेट कर दिया, यहाँ का सारा कचरा हटा दिया। मोटर चल रही है, पहले मोटर बंद करूँ। ये जो कल 2 बार सुखाई, दोनों बार बारिश में गीली हो गई। और अभी देखो एकदम से बारिश आ गई थी, अब धूप निकल आई है। किचन भी मैंने पूरी क्लीन कर दिया। और एक इंटेलिजेंस मैंने खेली है। मैंने क्या किया कि अभी इनको भूख लगी है, अगर मैं इनके हिसाब से कुछ बनाती तो बच्चे उठ के वो नहीं खाते, तो मुझे करना पड़ता है डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काम। तो मैंने क्या किया, सबके हिसाब से मिस्सा आटा प्रिपेयर कर दिया है। इसमें है बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा और नॉर्मल आटा गेहूं का, और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, हरी मिर्च, धनिया, हरा धनिया सब काट के डाल दिया है, और प्याज काट के डाले हैं। अब मैं इसका आटा गूँध के और इसको प्रिपेयर कर दूँगी। पहले इनको पराठे खिला दूँगी और फिर बच्चे उठेंगे तो उनको भी खिला दूँगी। इंटेलिजेंट गेम खेल गई मैं तो। चलिए फटाफट से आटा गूंथती हूँ। अपनी तरफ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि प्याज की वजह से और वो जो पसीना आ रहा है वो सब आँखों में जा रहा है, उसकी वजह से मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं। और मुँह धो चुकी हूँ 2-3 बार, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत आ रहा है गर्मी की वजह से। किचन में बार बार उधर जाती हूँ, पंखे के नीचे खड़ी होती हूँ, फिर आती हूँ, पर फिर भी आँखों में जा रहा है आज, क्योंकि अभी फेशियल कराया ना, तो उसकी वजह से ना क्रीम्स की वजह से वो सारा आँखों में जा रहा है पसीना, और आँखें जल रही हैं बहुत ज़्यादा। 2 दिन से मेरे को, मैंने बताया ना, दिखाई भी नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, हर वक्त चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो अभी फिर आँखों में छींटे मारने पड़ेंगे, आँखें बिल्कुल नहीं खुल रही मेरी। चलिए आती हूँ, ये सब करके इनको नाश्ता करा के फिर नहाती हूँ और फिर खुद नाश्ता करती हूँ। बच्चे तो पता नहीं कब उठेंगे। आज मेहंदी भी लगानी है, मैंने ऑर्गेनिक मेहंदी मंगाई थी, बताया था ना आपको, फ्लिपकार्ट से। आज वो भी ट्राई करूँगी, अभी नहा धो के फिर एक थोड़ा सा पैच ट्राई कर लूँगी कि मुझे एलर्जी तो नहीं हो रही। वैसे ऑर्गेनिक है तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जयपुर में मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा हम ऑर्गेनिक मेहंदी लगाते हैं, तो अगर सेम है तो फिर तो नहीं होनी चाहिए मुझे। आई तो जयपुर से ही है, देखते हैं। आँखें चल रही हैं, आती हूँ। आटा गूंद के जस्ट हट ही थी, अभी हट ही रही थी तो विनीता आ गई थी, तो मेरा काम रुक गया। अब विनीता सारा घर करके चली गई है, बस ये वाले जो थैलियाँ वगैरह हैं वो इसमें भरनी है, वो मेरा काम है, थोड़ी देर तक करूँगी। कूड़ा मैंने इनसे भिजवा दिया, बहुत सारा कूड़ा था भाई, इतना सारा कूड़ा था। दीवारें वगैरह यहाँ की साफ़ करवाई हैं पूरी, सोफ़ा मैंने कर ही दिया था सुबह, बस अब ये थैलियों का काम रह गया, ये करना है मुझे। और मैं जा रही हूँ नहाने, गर्मी है ना, गाउन पहनूँगी पतला सा जूडियो वाला। चलिए नहा के आते हैं, फिर उसके बाद इनको नाश्ता कराते हैं। नाश्ता के बाद तो लंच ही हो जाएगा। फिर ये घड़ी का सेल बदलवाना है मुझे, क्योंकि अगर ये निकल गए ना घर से तो हाइट इन्हीं की लंबी है, हम नहीं लगा पाएंगे। फटाफट से नहा के आते हैं। हो गया सबका नाश्ता, लंच, और ये मैंने एक पैच बनवाया है अभी वैसे मेहंदी टेस्ट करने के लिए, ताकि हम फिर शाम को लगवा सकें। खाओ सुबह, अब संडे का बिठाया खाओ। हेलो जी, हेलो अगेन। तो खाना पीना तो आपको मैंने बताया हो ही गया था। उसके बाद दिया ने एक चीज़ बोल दी कि मम्मी स्त्री मूवी बहुत अच्छी थी, आप जाके देख के आओ। तो इसके पापा का भी मन कर गया, तो हम लोग टिकट बुक करने की कोशिश करने लग गए। काफ़ी देर तक दिया लगी रही कि किसी पीवीआर में या कहीं नियर बाय में कहीं पर मिल जाए, कहीं पर मिल जाए। हाउसफुल हाउसफुल, हर जगह हाउसफुल आ रहा है, टिकट नहीं मिली। चाय कप कहीं पर भी टिकट नहीं मिली, तो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। एक मिनट आप यहाँ बैठो। हाँ, तो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रिया की आज छुट्टी थी, तो बोलने लगी कि अब आप मूवी देखने तो जा नहीं रहे हो, तो आप लोग ना इन दोनों को, कोको लूना को नहलाने चलो मेरे साथ। एक मिनट आ रही है उसके बाद। तो कोको लूना को मेरे साथ नहलाने चलो। उधर से खुद पार्लर में अपॉइंटमेंट ले रखी थी वैक्सीन के लिए। इस बार उसने प्रीति से नहीं करवाई, तो इस बार उसने प्रीति से नहीं करवाई, तो उसने पार्लर से ले रखी थी अपॉइंटमेंट वैक्सीन कराने के लिए। तो हमें बोल रही है कि इनको नहलाने चलो, और खुद उसका वहाँ से कॉल आ गया। मैं भी मतलब थोड़ा सा आलस में आ गई थी ना, बैठे बैठे थक गई एकदम उठने के बाद। फिर काम वाम किया, अभी तक कपड़े नहीं सुखाए, मैंने सुबह से मशीन लगा के छोड़ रखी है। मैंने तेल लगवाया विनीता से सिर पे। क्या हुआ, मैंने कल सिर धो लिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने तो आज फेशियल कराना है। अब वो फेशियल कराओ तो फिर पूरी क्रीम भर जाती है ना सिर में।
चलिए मैं चाय रख रही हूँ, चाय पीती हूँ, फिर तब तक वो भी आ जाएगी दिया। फिर इनको लेके जाना है वैक्सिंग कर रही हूँ, इनको लेके जाना है नहलाने के लिए, क्योंकि मूवी तो हो गई कैंसिल। अब नेक्स्ट वीक जाएंगे। राखी मेरी वहाँ पे पहुँचने वाली है, कल शायद पहुँच जाएगी। तो मेरी भतीजी से बात हो गई थी, मैंने उसको बता दिया कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मेरा सामान कैसे करना है। उसको भी जो गिफ्ट भेजा था वो भी बता दिया कि ट्राई करके बता दिया मुझे। सब हो गया, मतलब बात हो गई मेरी। पर एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ मिली मुझे, वहाँ से बताऊँगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि भाभी अभी थोड़ा टाइम पहले भैया को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, उनका ऑपरेशन हुआ था, स्टंट वगैरह डले थे। उसके बाद अभी मुझे पता चला कि भाभी की भी तबीयत ख़राब है, उनके नीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, घुटनों में, और उनका दोनों घुटनों का एक साथ ऑपरेशन है। तो अब देखो कब होता है, कब डॉक्टर डेट देता है, तो उस हिसाब से फिर वो करवाएंगे। और वो सुनने के बाद ना मेरा और मन ख़राब हो गया कि यार दोनों घुटनों का एक साथ कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, या एक एक करके करेंगे या दोनों एक साथ करेंगे, मुझे अभी कुछ नहीं पता। क्योंकि मेरी बच्चे से बात हुई थी, भतीजी से बात हुई थी, भाभी से करूँगी मैं, त्यौहार निकल जाए फिर करूँगी आराम से बात। फिर हो सका अगर मैं जा सकी तो जब उनका ऑपरेशन होगा तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि चाहे उनकी बहू है, बेटी है साथ में, और परिवार भी है वहाँ पे, बट मन नहीं मानता मेरा। कल भैया के टाइम पे भी नहीं जा पाई थी मैं, भैया का ऑपरेशन हुआ तब भी मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ, पर नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा कि अब अगर टाइम मिला और मैं जा पाई, सबसे बड़ी चीज़ मेरी खुद की तबीयत ठीक हुई, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। चाहे हम 2 दिन के लिए जाएँ, पर जाएंगे ज़रूर। देखते हैं आगे जो भी जैसा भी होगा वो तो दिखेगा ही आपको। और अभी ये आए हैं, मैंने इनसे बादाम मंगवाए थे क्योंकि कल भाई आएगा, डब्बे वाले मंगवाए थे कि देने में अच्छे लगेंगे। ये 250-250 ग्राम के पैकेट उठा के ले आए हैं, कह रहे घर में इतने डब्बे हैं, किसी में भी डाल दें, ऐसा अच्छा लगता है क्या। और वो भी आधा सामान लाया, नारियल भी नहीं लाए, मिश्री भी नहीं लाए, कह रहे अभी फिर जाऊँगा तो लाऊंगा। तो इसलिए मेरी लड़ाई होती है इनसे, पूरा काम नहीं करके देते एक बार में, मेरी तैयारी पूरी नहीं होती है। चलिए मैं चाय पी लूँ पहले, मुझे दिमाग ख़राब हो गया मेरा, और कपड़े भी सुखा लिए। सुबह इसने मेरी सलवार फाड़ दी, ये देखो डांट पीछे भाग रही है। वो देखो पुछ कर देते हैं ना, वो पुछ कर देते हैं ना, वहाँ घुस जाती है। मत करो, कह रहा तू रहने दे। वो देखो उसको बचाने भी आ रहा है, नहीं कह रहा छोड़ते रहने दे। पिट गई लूना, पिट गई। डरती नहीं है बिल्कुल भी। वो कह रहा है उसको छोड़ दे, उसको। काट रही है, मेरे को भी काट रही थी और पापा को भी काट रही थी रात को। इसको भी कोको वाला डंडा लगाओ। अब पिटेगी है। छुपती भी उनके पीछे ही है, अब पिटेगी। अरे नहीं, मार खाई है, रात को भी काट रही थी पापा को। पापा ने वो वाली मार दी, खिलाई उसे, कैसे खिलाई है। उसके बाद ही तो सीधा हुआ, नहीं सीधे बैठा कैसे है। बस पुछ कर देंगे जानबूझ के। इनको इस चीज में बड़ा मजा आता है, इनको बड़ा मजा आता है इस चीज में कि इनको प्रेफरेंस मिल रही है। वो मेरे पास नहीं तो मेरे आगे छेड़े ही ना किसी और को। रात को भी मैं घर आ जाती हूं ना, एक बार कौन मम्मी कौन पापा ऐसे देख लूना, आजा बाबू, आ मेरे पास, मैं बचाऊं। आजा नहीं कोई नहीं मारेगा। अरे बाबू आ जल्दी आ, लूना आ, मम्मी चलेगी। आजा लड़ के बराबर ना, पूरी बराबरी करेगी। अच्छा, ये जब तक मैं नीचे मार रही हूँ ना तब तक पूरी बराबरी करेगी, जैसे लगेगी ना बैठ जाएगी इधर कोने में आके। वो जब तक बैठा रहेगा ना तब तक नहीं आएगा, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको अलग गुस्सा आ रहा है। वो देख मेरे पे भौंक रहा है, देख क्या है, आया बड़ा हिमायती, अभी तो व्याया नहीं गया।
हाँ बहुत हाथ डालो, हाथ डालो, फिर गलती से लग गया ना आपको, फिर रोगे कि मेरे को मार दिया। तू भी तो थे। ये 7:45 का टाइम हो रहा है और मेरी मेहंदी वाली आ गई है मेहंदी का डिज़ाइन लेके मेहंदी लगाने के लिए। एक बार ट्रायल हो चुका है, ये देखिए पसंद नहीं आई कीप, इसलिए बाकी की कीपें भी आई हैं कि पतली करके। ये अंदर तीला है, हाँ ये खींच दे तो मोटी हो जाती है, यही तो बात है। मैंने काटी है वो वाली, इसलिए मोटी। अच्छा तूने काट दी, ओके चलिए लग जाए फिर दिखाते हैं, क्योंकि डिज़ाइन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मैंने निकाला है मेहनत सारी मैंने करी है या बैठ के और थकी गई है। बुढ़ापा आ गया, इतनी देर बैठा नहीं जाता ना, अब ये भी खत्म करते ना सो। ओके भाई, ये न्यू आर्टिस्ट इन दिस फील्ड। मैं दिखा रहा हूँ कि दिया मेहंदी ऐसे लगाते हैं। अच्छा ऐसे लगाते हैं, दिखाइयो भाई। फूल तक तो ठीक था, सर्कल और बना रहा है मोरी बाजू भर देगा अभी। टैटू आर्टिस्ट बना है। मैं पर तेरी तरह नहीं करूंगी, मैं तेरे अपना हाथ दिखा। धो ही नहीं पाओगे ना माता की, इस पे भी पानी गिर जाएगा। अपना हाथ दिखा, इतनी अच्छी लगाई थी उसने, लगी हुई है First time। पर इसको छुपा दूंगी मैं। हंस रहा है, कोको भी हंस रहा है। मेहंदी नहीं चल रही भाई। हेलो जी, देखिए अभी कलर आ जाएगा, रात तक आ जाएगा, आई एम होपिंग। मेहंदी लग चुकी है और माय गॉड, आप लोग अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको ये सब मैंने बनाया, जिनको भी मेहंदी से कभी एलर्जी हो जाती है मेरे जैसे, आपने शायद बीच में वीडियोस वगैरह देखी होंगी, फ़ोटोज़ देखी होंगी, या आप गूगल पे देखना, फफूंदे पड़ जाते थे मेहंदी से। चाइनीज़ मेहंदी आई थी एक, पर मेरे कुछ ब्लड जब समृद्ध हुआ था तो मुझे ऊपर का ब्लड चढ़ा था 2 बॉटल, क्योंकि मेरे ब्लड नहीं था बॉडी में, 5 पॉइंट समथिंग या 6 पॉइंट समथिंग था, तो मुझे 2 बॉटल ब्लड की चढ़ी थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि मुझे कुछ चेंजेस हुए हैं बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से मुझे मेहंदी से एलर्जी हो गई थी, बेसिकली कुछ क्रीम्स से एलर्जी हो गई थी, तो मैं मेहंदी नहीं लगवा सकती थी। तो आज समृद्ध 18 साल का हो चुका है, तो समझिए 18 साल से मैं कितना तरसी होंगी मेहंदी के लिए, जिसने बचपन से, जब से मैंने मेहंदी लगानी सीखी थी, सबसे पहला कोर्स मैंने मेहंदी का किया था शायद 14 साल या 15 साल की उम्र में। तो जिसको इतना शौक़ हो मेहंदी का कि जैसे ही 2 छुट्टियां आने वाली हैं स्कूल की, या मैं किसी की मेहंदी लगाने जाती थी, तो जो कीप वगैरह बच जाती थी, मैं हमेशा मेहंदी लगा के रखती थी। इवन मेरी शादी के बाद भी मुझे इतना शौक़ था मेहंदी का, और इनको भी मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं हर वक्त मेहंदी लगा के रखती थी। मतलब जब मेरी मेहंदी उतर जानी, क्योंकि मुझे आर्ट आती थी, और मैं अपने दोनों हाथ पे खुद ही लगा लेती थी, राइट से लेफ़्ट पे, लेफ़्ट से राइट पे। और सेम जो टैलेंट है वो दिया में है, अभी वो अपनी लगा रही है, बट मैं अभी नहीं दिखाऊँगी, सुबह दिखाऊँगी जब वो लगा लेगी। और अभी ये ऑर्गेनिक मेहंदी मुझे फ़्लिपकार्ट पे जनरली दिखी, मैं इतनी खुश हुई, मैंने फटाफट से ऑर्डर किया, 6 का पैक किया, क्योंकि दिया को भी शौक़ है। मुझे लगा अगर मुझे नहीं सूट करेगी तो दिया यूज़ कर लेगी, क्योंकि त्यौहार है, तो त्यौहार पे हम लोग, मतलब मैं तो मेहंदी कभी उतारती ही नहीं थी, मेरे हाथ में तो हमेशा मेहंदी होती थी, दिया के होने के बाद भी हमेशा मेहंदी लगा के रखती थी। जैसे ही ज़रा सी फुटती होती थी, मैं फटाफट से इसको ब्रश से रगड़ के उतार देती थी जल्दी। और पहले तो मैं हाथ से कपड़े धोती थी तो बहुत जल्दी उतर जाती थी, तो फटाफट से मैं दोबारा लगा लेती थी। और आज मुझे वही फीलिंग आ रही है। हाँ थोड़ी हीट हो रही है हाथ में, क्योंकि मैंने सरसों का तेल लगाया ऊपर से, तो थोड़ा गर्म लग रहा है, मतलब अंदर ना हीट आ रही है, तो डर भी लग रहा है कि कहीं सुबह तक एलर्जी ना हो जाए। बट उस दिन मैंने यहाँ पे टैप किया था इधर साइड में, तो मुझे उसका कोई पैच नहीं हुआ, और सुबह मैंने दिया से यहाँ पे करवाया था ना, तो मुझे शाम तक कोई इचिंग नहीं हुई। हाँ जब मेहंदी लगने के बाद सूख रही थी तो मैंने तेल लगवाया था दिया से, तो थोड़ा मुझे इचिंग हो रहा था, तो मैंने ना क्या किया कि मैंने एक बार तेल लगवा के वो जैसे ही झड़ना शुरू हुई, मैंने सारी झाड़ दी, मैंने मेहंदी उतार दी और टिश्यू पेपर से थोड़ा सा ऑयल कम कर दिया। तो ये देखिए दोनों हाथों से मैंने ऑयल कम कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इचिंग हो रही थी हल्की, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने ऑयल हटा दिया। अगर रचनी होगी तो रात भर में रच जाएगी। बट मैं बहुत खुश हूँ यार, आप सोच नहीं सकते कि जिसको इतनी कोई चीज़ पसंद हो और उससे बिल्कुल पूरी तरह से छिन गई हो। मतलब मैं एक टिक्की भी नहीं लगा सकती थी मेहंदी की, और मैंने आज मेहंदी लगाई है लगाती थी मैं हर करवा चौथ पे मेहंदी लगाती थी दिवाली, या तो घर में घोल के लगाते थे हम बिल्कुल मेहंदी, कोरी मेहंदी चाय के पानी में, या हमारे यहाँ पर एक दुकान है जिसमें वो बिना केमिकल वाली मेहंदी भी बेचता था। तो वो हमें जब पता चला, मतलब 10 साल तो मैंने बिल्कुल मेहंदी नहीं लगाई, पर उसके बाद जब पता चला तो मैंने फिर वहाँ से लानी शुरू कर दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको पता चल गया कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं दूसरी मेहंदी नहीं लगा सकती, तो उन्होंने क्या किया, वो इतनी कीप देते थे 75 रुपये की, 75 रुपीज़ की सिर्फ इतनी सी कीप।
तो थोड़ा दिल दुखता था, बट क्या करें, त्यौहार होता था, करवा चौथ तो लगानी तो पड़ती थी, तो सिर्फ साल में एक बार करवा चौथ पे मैं मेहंदी लगाती थी। बट अभी 2 साल 3 साल से तो ये हो गया था कि बिल्कुल नाम के लिए, सगन करने के लिए बस थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाती थी। नहीं तो मैं करवा चौथ जब से रखना शुरू किया, मैं हाथों पे, पैरों पे फुल मेहंदी लगाती थी, यहाँ तक हाथों पे। बट आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे हाथों पे मेहंदी लगी है। खुश हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे मिल गई है, तो उम्मीद और बढ़ गई है कि जो चीज़ें और भी हैं, इन त्योहारों की कमियाँ शायद आने वाले टाइम में वो भी ठीक हो जाएंगी, सारी चीज़ें अप टू द मार्क आ जाएंगी। तो वेट कर रही हूँ, मतलब मैं पॉजिटिविटी यहाँ से वहाँ जोड़ रही हूँ कि कल का त्यौहार जो मेरा खाली जाने वाला है, मेरा कोई भाई नहीं आएगा, तो मतलब मेरे साईं बाबा हैं, मेरे कान्हा जी हैं, मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे राम जी हैं, मेरे हनुमान जी हैं, मैं उन सबको बांधूंगी अपने 5 भाइयों की। और मेरी ना देहरादून वाली राखी भी पहुंच चुकी है, भैया के यहाँ से मैसेज आ चुका है कि उनको राखी मिल गई है, थैंक गॉड टाइम से मिल गई। तो मतलब तसल्ली है कि त्यौहार रहेगा, ठीक है। जिनसे त्यौहार होता है भाई और बहन, वो नहीं आपस में है मिल रहे, बट भगवान के ज़रिए मुझे इतना पता है कि मेरा भाई भी वहाँ बैठ के शायद मुझे याद कर रहा होगा कि इस वक्त तक पूजा आ जाती थी। चलो ये बातें नहीं करते, मन नहीं दुखाते, त्यौहार है, अगर हम साथ नहीं हैं कोई बात नहीं, बच्चे तो साथ में हैं, बच्चों का त्यौहार तो होना चाहिए। तो बस मैं आई थी आपको मेहंदी की खुशी दिखाने और साथ में गुड बाय करने, तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मतलब क्रॉस फिंगर्स, परमात्मा हर चीज़ का एक टाइम लिख के बैठा है कि इस टाइम पे चीज़ें सही होनी है, तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि वो टाइम आ जाए, चीज़ें सही हो जाए और इसी होप के साथ आगे ज़िंदगी बिताएं हम। कभी भी ये सोच नहीं आने दूंगी कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस लकीर डल गई, नहीं होंगी चीज़ें। मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, आज मुझ में आई है 45 क्रॉस करने के बाद, तो उनमें भी उसी एज के हिसाब से आएगी, जो लगता है मुझे कि होना चाहिए वो होगा। तो बस इसी होप के साथ मैं चलती हूँ सोने के लिए, बिस्तर रेडी है मेरा। साहब नाराज़ होकर बाहर चले गए, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, उनका रोज़ का काम है यार, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। और प्लीज़ अगर आपने ना 11-11 सीरीज़ Zee5 पे नहीं देखी है तो जल्दी जाओ के देखो, राघव ने बहुत अच्छा काम किया। और किल मूवी, ओ माय गॉड, अभी भी ना राघव का वो देख रही हूँ पॉडकास्ट, भारती सिंह का, क्या जेन्युइन पर्सन है यार, मुझे दोबारा प्यार हो गया इससे। मेरे को लग रहा है जैसे मेरा बच्चा तरक्की करके ना यहाँ पहुँच गया है ऊपर कहीं, इतना सा बच्चा मेरा इधर आ गया, बहुत नजर ना लगे। चलिए बाय।